हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रैंकअप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। यदि आप भी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्नातक स्तर हो चाहे ग्रेजुएट या आपका 12th स्तर हो, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, दोनों स्तरों में इस बार बड़ा मुकाबला है। 40% का क्राइटेरिया है, 3 साल की वैधता है, साथ ही साथ पेपर का लेवल कठिन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है, 3 साल बाद ही पात्रता परीक्षा होगी। इसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए तो बड़ी समस्याएं हो जाएंगी, 3 साल में बहुत सारी वैकेंसियां आएंगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तमाम सारी बातें करेंगे आज के सेशन में। यदि आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। कैसे कौन कौन सी बुक्स का हमें अध्ययन करना चाहिए ताकि हम आराम से सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही मेरे प्यारे विद्यार्थी 40% का क्राइटेरिया जो हम आराम से क्वालिफाई कर पाए। क्या इस बार सिलेबस में बड़ा बदलाव होगा? आवेदन कब से शुरू? क्या एग्जाम तिथि में कोई बदलाव होगा? इन तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे। देखिएगा, सीईटी आपका 2026 में 40% अंक पात्रता है। प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल है, यानी इसमें अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो गया, आने वाले 3 साल में जितनी भी वैकेंसियां होंगी, चाहे आपका 12th हो चाहे ग्रेजुएशन हो, आप उनमें अयोग्य हो गई। ठीक है, तो तैयारी अच्छे से करना होगा। इधर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि देखो भाई, हमें पता है 20 लाख से ज़्यादा इसमें फॉर्म आएंगे। ठीक है, हमें पता है 20 लाख से ज़्यादा इसमें फॉर्म आएंगे। हम इतना लेवल का पेपर बनाएंगे जिसके अंतर्गत 3 से 4 लाख बच्चे ही हमें पात्र मिले। अब 3-4 लाख हमारे पास जब योग्य कैंडिडेट होंगे तो हम एक ही शिफ्ट में पेपर करवाएंगे और ये नॉर्मलाइजेशन का जो नुकसान हो रहा है बार बार बच्चों को, ये नहीं होगा। ठीक है, इस बार खास है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, अब सीईटी स्नातक स्तर की बात करें, जून में आवेदन, नवंबर में पेपर है, और 12th वाला जुलाई में आवेदन होगा, दिसंबर में पेपर होगा। ठीक है, ये बातें आप याद रखिएगा, इसी स्टेप से सब चीजें होंगी। ओके सर, अब आगे बात करते हैं सिलेबस को लेकर। तो देखो, सिलेबस की बातें करें तो ये आपका सीनियर सेकेंडरी वाला पाठ्यक्रम है, जिसके अंतर्गत 150 प्रश्न होंगे, 300 अंक के होंगे, 3 घंटे होंगे। इस बार ये हमारा है पुराना जो सिलेबस है वही रहेगा, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। बस यहाँ पर ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा, इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, इसकी जगह इस बार नकारात्मक अंकन होगा। ठीक है, बाकी सिलेबस वही है आपका। इतिहास, कला, संस्कृति राजस्थान के संदर्भ में, भारत राजस्थान का भूगोल हो गया, और राजव्यवस्था राजस्थान के संदर्भ में, इकोनॉमिक्स हो गया राजस्थान का, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर करंट अफेयर्स के साथ। इस प्रकार आपका रहने वाला है 12th लेवल का। वहीं हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल का, तो इसके संदर्भ में ग्रेजुएशन लेवल तक की चीजें हैं। 150 प्रश्न होंगे, 300 अंक होंगे, और वही 3 घंटे इसके संदर्भ में। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान, भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत और राजस्थान का मेरे प्यारे विद्यार्थी इकोनॉमिक्स हो गया। इधर हमारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, साथ ही साथ करंट अफेयर्स। तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। अब हमें कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए? रेफरेंस बुक्स। सर, एनसीईआरटी में कौन सा टॉपिक मिल जाएगा, या फिर आपके जो अन्य रेफरेंस बुक हैं, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी हो गया, भारत सरकार, राजस्थान सरकार की प्रमाणिक पुस्तकें हैं। अगर कोई सवाल गलत होता है तो हम आपत्ति लगाते हैं, तो वो एक रेफरेंस बुक का काम करती हैं। वो कहाँ से पढ़े, इसके लिए हम अगले वीडियो में बड़ी डिटेल से बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब ये मौका है आपके पास। इस साल जो पात्रता कर लेगा, आने वाले 3 साल में बहुत वैकेंसी आएंगी, और हो सकता है जो सीईटी पास हो जाए और अच्छा ठीक ठाक पढ़ेगा, आराम से उसको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि सीईटी में अच्छी खासी छटनी होने वाली है। आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, हम लगातार ऐसे ही अपडेट और आपके सेशंस लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।